चुनाव का बिगुल बज चुका है, जैसा कि आप खुद भी लगे हुए हैं, पूरे क्षेत्र में सक्रिय हैं। क्या लगता है आपको, क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की और आपकी? हम तो लगातार 5 साल ही काम करते हैं, 5 साल ही फील्ड पे रहते हैं। ज़रूर चुनाव तो एक बार ही आता है 5 साल में विधानसभा का, लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि जिस दिन से हम निर्वाचित होते हैं उसी दिन के बाद लगातार 5 साल हम समर्पित रहते हैं क्षेत्र में। हर व्यक्ति के सुख और दुख में शामिल होना, कोई भी समस्या गांव की हो, चाहे वो समस्या सार्वजनिक हो, सामाजिक कोई विषय हो या फिर कोई निजी विषय भी हो, हमेशा हम प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति के लिए तत्पर हाजिर रहकर उनकी सेवा करने का लक्ष्य हमारा रहता है। और तथा सवाल चुनाव का है, हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जो अभी ट्रेंड दिख रहा है, कल ही जो कुछ सर्वे आई हैं उसमें दिखा रही है सर्वे के लगभग कांग्रेस भी 125-130 पे है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि ये तब की सर्वे हैं जब शासन भाजपा का था, उनकी योजनाएं लगातार चल रही थी। अब जैसे ही कल से लागू हुई आचार संहिता, अब मुझे जो उम्मीद है लगभग 2 से 3% का अभी और स्विंग आएगा कांग्रेस के प्रति। तो मेरा अनुमान है कम से कम हमारी 150 सीटें इस बार आएंगी, कम से कम 150 तक तो पहुँचेंगे। जैसे कि बीजेपी की चौथी सूची भी जारी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो गई थी, उसके बाद सूची जारी नहीं की गई। तो क्या लगता है आपको, क्या असमंजस की स्थिति अभी? भाजपा ने जो जल्दबाजी की है टिकट वितरण में, वो कहीं ना कहीं उनके घबराहट का प्रतीक है और उसमें 2-3 और बातें सामने आ रही हैं। शायद जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उनको भरोसा नहीं है प्रदेश के नेतृत्व पर, तभी केंद्र मंत्रियों को आना पड़ रहा है प्रदेश की राजनीति में, सांसदों को आना पड़ रहा है प्रदेश में। साथ में एक तरफ कांग्रेस है जो पूर्ण रूप से खड़ी है कमलनाथ जी के साथ। हम सब उन्हीं को नेता मानते हैं, उन्हीं को हमारा सीएम चेहरा मानते हैं, लेकिन भाजपा में अगर हम देखें, एक तरफ उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, 17 साल से रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन जब पूछा गया अमित शाह जी से, नड्डा जी से, तो वो तैयार नहीं है घोषणा करने के लिए। वो तो कह रहे हैं हम तो तय करेंगे चुनाव के बाद। तो अगर भाजपा को भी भरोसा नहीं शिवराज सिंह चौहान जी पर, तो जनता को कैसे भरोसा होगा? यही आज की सच्चाई है और इसीलिए इस बार जो एक माहौल बन रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, वो परिवर्तन का है। और जहाँ तक सवाल सूचियों का है, जो आखिरी सूची भाजपा की आई है वो आई है श्राद्ध के समय, जबकि हम विश्वास करते हैं अगर सूची जारी करनी है तो हम करेंगे नवरात्रि। जी, जो चौथी सूची की बात कर रहे हैं बीजेपी की, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का अगर देखा जाए तो उनके कुछ जो पुराने लोग उनके साथ आए थे, जो मंत्री बने थे, उन लोगों का काफी लोगों का नाम है। तो आपको लगता है कि बीजेपी अब दोबारा सिंधिया के जो प्रभाव है उसको लेकर आगे बढ़ेगी? लेकिन ये बात भी एक चर्चा का विषय है, क्योंकि अनेकों भाजपा के दिग्गज नेता हैं जिनको उम्मीद थी लेकिन उनका नाम नहीं आया, चाहे जयपाल सिंह पवैया जी हों या फिर मैंने सुना है कि कटनी में भी जो भाजपा की नगर निगम प्रत्याशी थी महापौर के लिए, उनका नाम भी नहीं आया, उनने शायद इस्तीफा दिया है भाजपा से। वही स्थिति बन रही चाचौड़ा में भी हम देख रहे हैं कि ममता मीना जी एक वरिष्ठ विधायक रही हैं भाजपा की, 20 साल से उन्होंने काम किया है भाजपा में, उनको भी उपेक्षित किया गया है। तो ऐसे अनेकों जगह हैं जहाँ पे महाराज भाजपा हावी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराज भाजपा है, पुरानी भाजपा है, उनको उपेक्षित किया गया है। अब हम बात करें तो अभी भी लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ महाराज भाजपा के मंत्री हैं, लेकिन शायद उनकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही है, तो इसलिए वहाँ पे नाम घोषित नहीं हुए, चाहे बमोरी हो, चाहे मुंगावली हो, चाहे अन्य सीटें हो। लेकिन ये तो भाजपा का विवेक है, उनको तय करना है क्या करना है। जब राहुल गांधी शेड्यूल आए हैं, उनका कहना था कि मध्य प्रदेश गढ़ है, एक लेबोरेटरी है बीजेपी और आरएसएस के लिए। उस पर बीडी शर्मा का कहना है कि हमारी गढ़ है, क्या है, नहीं वो बात है, लेकिन हमने कई ऐसी बातें, कई ऐसी चीज काम करे हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों को विश्वास है। भाजपा ने बहुत प्रयास किया है हमारे आदिवासी भाई और बहनों का ध्यान भटकाने के लिए। सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि भाजपा के लोग आदिवासी शब्द को ही नहीं स्वीकारते, वो तो वनवासी की बात करते हैं, जबकि आदिवासी तो कह रहा है कि हम तो अब और बहुत आगे बढ़ चुके हैं,
आज आदिवासी अच्छी नौकरी चाहता है, अच्छी शिक्षा चाहता है, लेकिन भाजपा के लोग उनको सिर्फ वनवासी तक ही सीमित करना चाहते हैं, जो सोच कांग्रेस की नहीं है। आपको याद होगा जब सरकार कांग्रेस की थी उस समय कमलनाथ जी ने विश्व आदिवासी दिवस के दिन सरकारी अवकाश घोषित किया था, लेकिन जैसी सरकार भाजपा की आई है उसको निरस्त कर दिया। तो आज एक चर्चा है पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कि कहीं ना कहीं भाजपा की जो सोच है वो आदिवासी विरोधी है, और इसीलिए शहडोल की जनता आज इकट्ठी हुई लाखों में राहुल जी को सुनने के लिए। मुझे याद है जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा भी गुजरी थी मध्य प्रदेश से, चाहे बुरहानपुर हो, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा में, तो लाखों लोग मध्य प्रदेश के राहुल जी के साथ चले थे। और हमें यही उम्मीद है कि जो आज शुरुआत और शंखनाद राहुल जी ने की है पूरे हमारे विंध्य और महाकौशल एरिया से, शहडोल संभाग से, अब परसों प्रियंका जी का भी प्रोग्राम है मंडला में, वो भी पूरा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, और इस बार हमारा संकल्प है कि एक एक आदिवासी सीट पर हमको विजय प्राप्त करनी है। मुद्दा इस बार काफी चुनाव में प्रचलित ट्रेंडिंग हो रहा है। राम किसके हैं? भगवान राम हम सबके हैं। हम तो गर्व के साथ कहते हैं कि हम तो राघोगढ़ के निवासी हैं। राघो जी का मंदिर हमारे किले में है पिछले 400 साल से, और हम सब भगवान राम को मानते भी हैं, उनको पूजते भी हैं। जहाँ तक सवाल सनातन धर्म का है, हम सब उसी पे विश्वास करते हैं। हम एक बात याद रखें, गीता में उल्लेख है आत्मा भी सनातन है, और अगर हमारी आत्मा स्वच्छ रहे, सही हमारे इरादे रहे, हमारी सोच सकारात्मक रहे, तो हमेशा हम जो हमारा सनातन धर्म है उसका हम पालन करेंगे, और यही हमारी सोच है।